फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी कक्षा 12 की छात्रा रितिका चौधरी ने सीबीएसई बोर्ड में 99.4 अंक प्राप्त कर किया जनपद का नाम रोशन। जनपद मुजफ्फरनगर के फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी रितिका चौधरी ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की कक्षा 12 में 99.4 अंक प्राप्त कर जनपद मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि रितिका चौधरी परिक्रमा मार्ग स्थित डीएस पब्लिक स्कूल की कक्षा 12 की छात्रा है। जैसे ही स्कूल प्रशासन के द्वारा रिजल्ट को निकाला गया तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनके स्कूल की छात्रा रितिका चौधरी ने जनपद मुजफ्फरनगर को टॉप किया। स्कूल के प्रधानाचार्य गगन शर्मा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि यह छात्रा लगातार पढ़ाई में ध्यान देती थी और इस छात्रा के द्वारा किसी भी तरह का कोचिंग नहीं किया गया और यह सामान्य परिवार से आती है, जिसके द्वारा स्कूल प्रशासन के साथ साथ पूरे जनपद मुजफ्फरनगर का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। वहीं स्कूल प्रशासन के द्वारा छात्रा को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। जैसे ही छात्रा स्कूल पर पहुंची तो वहां पर शिक्षकों के द्वारा छात्रा को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। वहीं रितिका चौधरी ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि उसे बहुत खुशी है कि उसके 99.4% अंक आए हैं और स्कूल के अध्यापक एवं उसके अभिभावकों के द्वारा उसका पूरा सपोर्ट किया गया, जिसको लेकर आज उसने इतने अंक प्राप्त किए। मेरे 12th में 99.4% आए हैं और मुझे बहुत खुशी है। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है, वो मैंने पहले तो सेल्फ स्टडी की है और उसके अलावा मेरे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरी। किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे? सब्जेक्ट क्या था? कौन सब्जेक्ट ऐसा था जो आपके लिए चुनौती बना हुआ था? सब्जेक्ट तो मेरे पास इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस और फाइन आर्ट्स थे और हिस्ट्री, 6 सब्जेक्ट थे मेरे पास। और इकोनॉमिक्स में मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था मुझे कभी कभार, पर टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी लास्ट कभी तक। ऐसा भी लगता था कि इकोनॉमिक्स के लिए कोचिंग या किसी तरह की वो हेल्प चाहिए होगी या करना पड़ेगा? नहीं, कोचिंग से मतलब मुझे पहले से ही कोई वो नहीं था कि कोचिंग ऐसी ज़रूरी है, लेकिन अगर कभी मुझे डाउट होते थे तो मैं टीचर से पूछ लेती थी, तो इसलिए मुझे कोचिंग का वो नहीं लगा। फैमिली का किस तरह से सपोर्ट रहा पढ़ाई के लिए? और जैसे लड़की आगे बढ़ रही है आजकल, किस तरह का प्रेरणा देना चाहोगे और बच्चों को? फैमिली का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि मैंने जब ह्यूमैनिटीज़ लेने की बात करी थी तो मतलब सब ऐसे बोल रहे थे कि इतने अच्छे मार्क्स हैं 10th में भी, तो ह्यूमैनिटीज़ क्यों लेनी है। लेकिन पापा मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला था कि जो भी मतलब तुम्हें करना है तुम वो करो, अच्छे से पढ़ाई करो, हम तुम्हारे मतलब सपोर्ट है पूरा हमारा। और यही कहना चाहूँगी कि अपने इंटरेस्ट वाइज सब्जेक्ट्स लेने चाहिए और अपने इंटरेस्ट वाइज ही पढ़ना चाहिए सबको पूरे। देखिए, बच्चों के साथ साथ बच्चों के माता पिता और उनके जो टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और बच्ची के माता पिता ने भी उसका सहयोग किया और स्कूल के सभी टीचर्स ने उसका सहयोग किया। जब जब भी उसको कहीं परेशानी आई या कठिनाई उसने महसूस की, तो टीचर्स ने भी उसका सहयोग करके उसकी इस कठिनाइयों को दूर किया। और आज बहुत हर्ष का विषय है कि बच्ची ने जो है बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में 99.4% मार्क्स गेन किए। और मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि बच्ची को स्कूल की तरफ से जो हम लोगों ने स्कॉलरशिप निर्धारित की थी, तो 1 लाख रुपए उसको स्कॉलरशिप के दिए जाएंगे। तो ये एक सभी बच्चों के लिए एक आने वाले समय के लिए सभी के लिए एक ऐसी दिशा निर्देश होंगे कि वो बच्चे भी मेहनत करें और उनको भी इस तरीके का एक स्कॉलरशिप उनको आगे भी मिलती रहे। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि उस बच्ची का कोई ट्यूशन नहीं था। तो हम सभी बच्चों से आग्रह करते हैं, आप अपने शिक्षक के ऊपर विश्वास रखिए, आप अपने माता पिता पे विश्वास रखिए, उनकी गाइडेंस में और अपने टीचर्स की गाइडेंस में काम करिए। तो मैं मानता हूँ कि अगर बच्चों को इस तरीके से गाइडेंस मिलती रहे तो वो बहुत आगे निकलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये बच्ची बहुत आगे निकलेगी और हमारे देश को भी गौरवान्वित करेगी।